हमारी लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे व्यक्ति अष्टांग योग का प्रयास करके अपने प्राणों को एक्टिवेट करके बहुत कॉन्सेंट्रेटली अपना जो आज्ञा चक्र है उस पर ध्यान केंद्रित करके अंत समय में वह जब अपना देह छोड़ता है तो वह परम गति को प्राप्त होता है। अब उसी के आगे सीक्वेंस में ये श्लोक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। We will try to recite this shloka today. Please try it with me. अब इसका देखिए जो प्रोनाउंसिएशन है मतलब इसको अलग तरह से गाएंगे। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक बार गाने का प्रयास करेंगे। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्मा व्यहारान् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए कल हमने वैसे तो थोड़ा डिस्कस किया था इस श्लोक के विषय में, उसको आज हम विस्तार में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें बताया क्या जा रहा है, जो ओम अक्षर है वह भी स्वयं भगवान है। हमारी जो पहले की पुस्तक थी उसमें भी एक बार श्लोक आया था ये, तो उसमें भी प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जो ओम ध्वनि है वह भी भगवान कृष्ण है, जो जल का स्वाद है वह भी भगवान कृष्ण है, और जो सूर्य का ताप है वह भी भगवान कृष्ण है। तो वहां पर भगवान की विभूतियों की बात हो रही थी। यहाँ पर इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि देखिए वर्ड टू वर्ड अगर हम समझे कि ये जो ओम अक्षर है यह ब्रह्म है, ब्रह्म अक्षर है ओम, और इसका उच्चारण करते हुए जैसे आपने सुना ही है कि काफी जो लोग हैं वो ओम का उच्चारण करते हैं। ये चीज हमने कल भी डिस्कस करी थी कि भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है। इफ वी आर सेइंग कृष्णा सो स्वयं कृष्ण ही है, तो वैसे ही ओम भी है। तो जब व्यक्ति ओम उच्चारण करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, कि यह जो अक्षर है ब्रह्म अक्षर ओम, व्याहरन व्याहरन माम अनुस्मरण, जो भी व्यक्ति इसका उच्चारण करता है, कैसे उच्चारण करता है, भगवान का स्मरण करते हुए। तो ये जो ओम शब्द है ये भी भगवान है। तो जब इस तरह व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है, किस तरह, भगवान बता रहे माम अनुस्मरण, मेरा, कौन कह रहे हैं ये श्लोक, भगवान कृष्ण। तो माम का अर्थ क्या होता है, मुझे। तो इस तरह से भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जब मुझे स्मरण करते हुए ओम का उच्चारण करता है, आप सामान्यतः देखेंगे लोग ओम का उच्चारण करते हैं, ओम चैंटिंग करते हैं, सात्विक मूवमेंट वाले भी ओम चैंटिंग करवाते हैं, अब कराने लगे, पहले तो नहीं कराते थे योगा वर्कशॉप में। तो अब सभी लोग जो ओम चैंटिंग कर रहे हैं वो तो भगवान कृष्ण का स्मरण तो नहीं कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि इस तरह से मुझे स्मरण करते हुए बोलता है तो उसको मेरा संपर्क प्राप्त होता है। नाउ सी, ये भगवत गीता का प्रोफाउंड नॉलेज है, गुह्य ज्ञान जिसे कहते हैं। ओम यद्यपि भगवान ही है, पर क्या कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का स्मरण करता हुआ देखा गया है ओम उच्चारण कर रहा है तो ये एक विचारणीय बात है।
इस पर एक और मुझे बात याद आ रही है। जब प्रभु जी ये श्लोक डिस्कस कर रहे थे, तो किसी माता जी ने अपना अनुभव बताया था। कहीं पर गई थी माता जी किसी स्कूल प्रोग्राम में, तो वहां पर बच्चों को ओम चांटिंग करवा रहे थे। तो जब इस तरह से उन्होंने सुना, तो बहुत ही अद्भुत वाइब्रेशन का उनको अनुभव हुआ। एक बार चलिए हम ट्राई करके देखते हैं। एकदम सीधे बैठेंगे और एक बार करके देखते हैं कैसा क्या फील होता है। ठीक है, ओम का उच्चारण करेंगे हम। ओम में बताया जाता है कि अ उ म होता है, तो इसी तरह से हम एक बार करके देखेंगे। आओम। तो आप देखेंगे अगर इस तरह से लगातार आप 2-3 बार भी करते हैं, तो बहुत अद्भुत तरह से मन पर इसका प्रभाव देखेंगे आप। अभी देखिए ना, हमने किया तो एकदम अलग लगता ही है, क्योंकि ये भगवान की अभिव्यक्ति है। लेकिन कठिनाई ये है कि जो लोग हैं इसको समझ नहीं पाते हैं। ये साक्षात बस कहते हुए नजर आएंगे, एक एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर। मुझे सच में लाइक आई एम शेयरिंग माय पर्सनल थॉट ऑन दिस, कि जब कोई व्यक्ति इस तरह से कहता हुआ नजर आता है, डिवाइन पावर, डिवाइन पावर, डिवाइन पावर से कनेक्ट होना है, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक अजीब सी खराब वाली वाइब आती है जब इस तरह से कोई व्यक्ति कहता हुआ नजर आता है। बहुत इम्पर्सनल सा नहीं लगता है? जब डिवाइन पावर इस तरह से कह रहा है, तो दिमाग में क्या आता है? कोई रोशनी इधर उधर घूम रही है। कितना इम्पर्सनल है वो। that when anyone is not directly saying Krishna, बहुत पता नहीं, बहुत अजीब सी चीज है। एनीवेज, आगे देखिए। यह प्रयाति, अब यह प्रयाति मतलब जो शरीर छोड़ता है। त्यजन देहम स याति परमाम गतिम, देह को त्यागते हुए वह परम गति को प्राप्त करता है। तो एक बार फिर से, जब कोई भी व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है भगवान का स्मरण करते हुए, तो उसके अंतिम समय में भी जब वह देह त्यागता है इस तरह से ओम का उच्चारण ही करते हुए, तब वह भगवान को प्राप्ति करता है, भगवान की प्राप्ति करता है। तो ये चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग अर्थात ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। आध्यात्मिक लोक मतलब भगवान के पास जाता है। भगवत गीता 8.13। इस प्रकार सभी इंद्रियों को बाहरी क्रियाओं से रोकना होता है और भगवान के विष्णु मूर्ति रूप पर केंद्रित करना होता है। तो देखिए, ये पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था कि हम बाहर से हमारी जो इंद्रियां हैं उन पर रोक तो नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर रोक लगाने का अर्थ क्या हुआ कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित किया जाए। भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ। वैसे तो डायरेक्ट मीनिंग क्या है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को सीमित कर रहा है, कहीं पर भी जाने नहीं दे रहा है, पकड़ा हुआ है और ध्यान लगा रहा है भगवान कृष्ण पर, भगवान कृष्ण के श्री विग्रह पर वह ध्यान लगा रहा है। विच इज क्वाइट डिफिकल्ट अगर देखा जाए तो। जैसे मैं चैंटिंग के टाइम पर लाइक आई ट्राई कि मैं भगवान भगवान का जो विग्रह, या कीर्तन करते टाइम पर भी आप कभी ट्राई करिएगा कि आप भगवान कृष्ण का विग्रह, कृष्ण के विग्रह पर ध्यान लगा रहे हैं, बट कब तक लगा पाएंगे? बट आप देखिए चैंटिंग का कितना इजी साधन है। अटेंटिवली करना चाहिए, पर अगर अटेंटिवली नहीं भी कर पा रहे हैं फिर भी आपको लाभ मिल रहा है।
जितनी बार भी आप स्पष्ट भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। इस पर भी देखिए प्रभु जी ने आज एक मतलब कुछ शेयर किया था सुबह मॉर्निंग जपा में, कि क्या शेयर किया था, कुछ किया था, उसको मैं पैराफ्रेज करूंगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। कि जैसे आप, हाँ हाँ मुझे याद आ गया, जैसे आप जो गूगल है उस पर जो वॉइस टाइपिंग वाला सिस्टम होता है, उसमें जब आप कुछ भी बोलते हैं, यू आर नॉट टाइपिंग, यू आर सिंपली स्पीकिंग, बोल रहे हैं, तो वो अपने आप ही कैच करके टाइप करने लगता है। कई बार आप देखेंगे कि आप बोलते कुछ और है और वो टाइप कुछ और कर देता है, पर फिर आप स्पष्ट धीरे धीरे बोलते हैं, तब वो एकदम एग्जैक्टली टाइप करके रिजल्ट आ जाता है। तो उसी तरह से मेक श्योर कि आप जब हरे कृष्णा महामंत्र का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, यू आर प्रोनाउंसिंग इट वेरी वेरी नाइसली। देखिए समझने का प्रयास करिए, जैसे 2 घंटे से, घंटे के अलावा आपको 2.5 घंटा लग जाए, लेकिन आप ट्राई करा करिए कि जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें गड़बड़ ना हो। अब कैसे पता लगे कि प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ कर रहे हैं या नहीं? एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए आप अपना जो भी चैंटिंग करते हैं। एक बार नहीं, मतलब उसको आप छोड़ ही दीजिए चलाकर, ताकि आपको याद भी ना रहे कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमने रिकॉर्डिंग चलाया, जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो हमको याद रहता है, हाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सही से रिकॉर्ड होना चाहिए। इसको चलाकर छोड़ दीजिए और पूरा चैंटिंग आप करिए, बाद में चेक करिएगा कि क्या आप कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। यू जस्ट ट्राई दिस। तो इसी पर कोई भक्त थे, उन्होंने विनोद में बात बताई थी कि कोई व्यक्ति थे, वो पूरा जीवन अ, माला जप करे थे, भगवान के नामों का उच्चारण करे थे, लेकिन वो हरे कृष्णा महामंत्र की जगह, मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे बोलने की जगह वो किश किश और कुछ नाम बताया था प्रभु जी ने, एग्जैक्टली मैं नहीं याद कर पा रही हूँ। किश किश और नामा नामा, यस, किश किश और नामा नामा बोल रहा था वो, मतलब ही वॉज नॉट प्रोनाउंसिंग नाइसली। तो अंत समय में विष्णु दूत ना आकर उसके पास में यमदूत आए। तो अब वो जो व्यक्ति है वो कंफ्यूज हो गया, अरे मैंने तो पूरा जीवन भगवान का नाम लिया है, फिर ये यमदूत मेरे पास में क्यों आए मुझे लेने? तो वो यमदूत उसे कहने लगे, उस व्यक्ति को, कि तुम हमको ही तो पुकार रहे थे, मेरा नाम किशकिश है और इसका नाम नामा नामा है, तो तुम हमको ही तो पुकार रहे थे। तो ये तो विनोद वाली बात है, पर देखिए समझने का प्रयास करिए, दैट हरे कृष्णा बोलना है। सोचिए ना, आप गलती से आपने अपने लैपटॉप में या मोबाइल में भी पासवर्ड लगाया हुआ है, उसमें आप अगर कुछ एक भी कुछ गलत टाइप कर देते हैं, तो क्या बोलता है वो? योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। प्रोनाउंसिएशन पे बहुत बल दिया जाना चाहिए। तो हाँ, यही बात है, अगर अटेंटिवली भी आप जप नहीं कर पा रहे हैं, पर हर एक नाम से आपको लाभ ही हो रहा है, अनंत गुना लाभ। वो जो ये जो ध्यान है वो तो बहुत हार्ड चीज है, ठीक है। मन बहुत चंचल है, परंतु इसको अपने हृदय में स्थित भगवान पर स्थिर करना होता है। तो देखिए समझने वाली बात है कि यद्यपि भक्ति योग सरल है, बट स्टिल कुछ तो संयम करना ही होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम हमारी इंद्रियों को खुला छोड़े हुए हैं। संकल्प लिया हुआ है हमने कि भगवान को अर्पित भोजन ही ग्रहण करेंगे, माला का जप सुबह ही करेंगे, संडे को भी सुबह ही करेंगे, और क्लासेस डेली सुनेंगे। तो जितनी भी जो भी डिवोशनल सर्विसेज वी आर प्रैक्टिसिंग, सीमित कर रहे हैं हम इंद्रियों को। मन तो हमेशा कुछ ना कुछ बहाने बनाएगा, लेकिन फिर भी इसको अपने हृदय में स्थित भगवान पर स्थिर करना होता है, मतलब पूरे दिन भर लगे रहना चाहिए। जब मन हृदय के अंदर स्थिर हो जाता है और प्राण वायु सिर के उच्च उच्चस्थ भाग पर स्थानांतरित हो जाती है, सकता है। इस बिंदु पर योगी निश्चित करता है कि उसे कहाँ जाना है। इस पर देखिए एक पॉइंट मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी, जो बहुत अमेजिंग है।
आप देखेंगे जो भी इस तरह से तपस्या करते हैं, जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है, करते ही होंगे, ऐसे भी लोग होते हैं जो भक्ति योग की जगह कर रहे हैं, अब तभी तो भगवान बता रहे हैं करते ही हैं। भक्ति योग से ज्यादा दे आर इनटू ऑल दीज प्रोसेसेस। तो आप सोचिए जो भी व्यक्ति इस तरह से तपस्या करते हैं, मैं उनकी सिंसियरिटी पर विचार कर रही थी, दैट हाउ सिंसियर दीज पीपल आर ऑन दिस पॉइंट। इनकी साधना कितनी कठिन है, प्राण को ऊपर उठाओ, ये करो वो करो, लेकिन आप देख रहे हैं इनका जो समर्पण है, दे आर लाइक समर्पित, समर्पित है, दे आर सरेंडर्ड, क्योंकि जानते हैं कि लाभ बहुत ज्यादा है, परम गति को प्राप्त होना है हमें। श्रीला प्रभुपाद जी जो आगे भी बताएंगे इस चीज को, बहुत सुंदर बात बताते हैं, एक और लेक्चर में बता रहे थे कि सोचिए ऐसा देश जहां पर कभी मरना ना पड़े, लोग कितना मतलब क्या क्या करते हैं ताकि उनकी जो उम्र है वो बहुत लंबी हो, जल्दी मर ना जाए, पर मरेंगे तो सही ना। लेकिन ऐसा देश जहां पर कभी मरना ना पड़े, जैसे कोई व्यक्ति है उसकी अमेरिका जाने के लिए बहुत उत्साहित होता है, लंदन जाने के लिए बहुत उत्साहित होता है, लेकिन क्या वहां लोग नहीं मर रहे हैं, या बीमार नहीं पड़ रहे हैं, या बुढ़ा नहीं होता है कोई। विचारनी बात है। श्रीला प्रभुपाद जी यही बात बता रहे हैं कि कोई ऐसा देश जहां पर ना तो कभी जन्म हो ना मृत्यु हो, ना ही बुढ़ापा आएगा और ना ही कोई बीमारी सहनी पड़ेगी कभी, ऐसी जगह जाने के लिए आप उत्साहित नहीं होंगे। एक बार इस पर विचार करके देखिए कि है क्या इसका अर्थ। ऐसा नहीं बस सुनकर छोड़ देना है, जहां पर कभी मरना ना पड़े, मृत्यु कभी नहीं आपको छू भी नहीं सकती है। और इस तरह का उत्साह इन लोगों का है जो इस तरह के योग आदि अभ्यास करते हैं, तभी इस तरह की साधना करते हैं। और जो भक्त है उनको इतना सरल और सहज प्रोसेस हमें मिला है, बट हमें खुद से अपने आप से लाइक क्वेश्चन करना चाहिए दैट आर वी रियली enthused to achieve the purpose of our lives. This is very powerful knowledge. जो भी आध्यात्मिक ज्ञान हम ले रहे हैं, नॉलेज ऑफ प्योरिफिकेशन, कितना तेजी से हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, हम कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का जब हमने एक बार नाम लिया था, कोई भी व्यक्ति एक बार नाम लेता है, तुरंत उसके अनंत जन्मों के पाप ध्वस्त हो जाते हैं। अब सोचिए जो भी नाम आप ले रहे हैं, कितना तेजी से आपका शुद्धिकरण हो रहा है, कितना तेजी से आपका जो स्वरूप है वह जागृत हो रहा है, भगवान के कितना लाइक बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा डीप स्पिरिचुअल नॉलेज और प्रैक्टिस है, एंड यू आर वेरी वेरी फॉर्च्यून that this knowledge is coming to you, to us. प्रभु जी ने एक लाइन कही थी that our biggest misfortune is that to not understand our fortune is in this कल युगा। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है अपने सौभाग्य को ना समझना इस कलयुग के समय में। Out of millions of people, it is coming to us, this knowledge. तो हमेशा उत्साहित रहना चाहिए,
वैल्यू करना चाहिए। आप सब कर रहे हैं, पर ये एक थॉट था जो आया था दिमाग में। समर्पण भाव। इस भौतिक ब्रह्मांड में अनगिनत अनगिनत ग्रह है और इस ब्रह्मांड के परे आध्यात्मिक विश्व है। अब ध्यान से सुनेंगे, मतलब मैं पढ़ दे रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। योगियों को वैदिक साहित्य से इन सभी स्थानों स्थानों की जानकारी होती है, शास्त्रों से मालूम चलता है। आप देखेंगे कोई साइंटिस्ट मर जाएगा डिस्कवरी करते करते, रिसर्च करते करते, पर उसको खुद को मालूम भी नहीं चलेगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत प्लैनेट्स हैं। पर ये सारी जो जानकारी है हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। जिस प्रकार कोई अमेरिका जाने से पहले पुस्तकें पढ़कर कुछ जानकारी पा सकता है कि अमेरिका किस प्रकार का देश है, इसी प्रकार मनुष्य को आध्यात्मिक ग्रहों का ज्ञान भी वैदिक साहित्य पढ़कर मिल सकता है। योगी इन सब स्थानों के विषय में जानते हैं और बिना किसी अंतरिक्ष यान की सहायता के वह जिस ग्रह पर जाना चाहे जा सकते हैं। यांत्रिक साधनों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा दूसरे ग्रहों में उत्थान के लिए मान्य विधि नहीं है। इसी पर मुझे एक बात याद आ रही है। प्रभु जी की क्लास में कोई बच्चा आता है, तो उसने, मतलब वो जो जो भी बच्चा है, उसने क्या क्वेश्चन पूछा था कि जो भगवान का गोलोक धाम है, वो जहां भी अभी हम रह रहे हैं या वट एवर कोई सा भी प्लेनेट है, भगवान का गोलोक धाम कितना किलोमीटर दूर है? कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं बच्चे सच में, कि भगवान का जो गोलोक धाम है वो कितना किलोमीटर दूर है। अब ये बताइए, भौतिक बुद्धि नहीं हुई क्या? वहां से हम किसी जो अंतरिक्ष यान है उस पर बैठकर जाएंगे वहां हम? पीपल आर नॉट कॉन्शियस, क्या क्वेश्चन करना चाहिए। तो हाँ, दूसरे ग्रह में उत्थान के लिए मान्य विधि नहीं है। शायद बहुत समय तक प्रयत्न करने और बहुत सारा धन व्यय करने के बाद अंतरिक्ष यानों या अंतरिक्ष पोशाक जैसे इन भौतिक साधनों से भले ही कुछ व्यक्ति अन्य ग्रहों में जा सकते हैं, परंतु यह बहुत ही कठिन है और अव्यवहारिक विधि है। तो देखिए, पहली बात तो ये है, जो भी व्यक्ति इस तरह से रॉकेट वगैरह में बैठकर जा भी रहे हैं दूसरे प्लैनेट्स पर, पहली बात तो सभी प्लैनेट्स पर जा नहीं सकते, और वहां पर जाने के बाद में भी उनको क्या मिलेगा? कुछ भी दिखेगा भी नहीं उनको। उनको ये भी मालूम नहीं चलेगा कि वहां पर भी लोग रहते हैं। सोचिए ना, कितनी तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, कितना धन व्यय करना होगा। उसके बाद में अगर वहां पर वो जाते भी है तो बहुत कठिन है और अव्यवहारिक विधि है। किसी भी दशा में इस भौतिक ब्रह्मांड के उस पार यांत्रिक साधनों की सहायता से जा पाना संभव नहीं है, कि भाई वहां जाए और वहां घर बसा ले, ये पॉसिबल नहीं। इस पर मुझे एक बात याद आ रही है, कोई व्यक्ति थे, ही वॉज लाइक वेरी रिच, बहुत 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 ज्यादा रिच थे। तो अब उनके दिमाग में क्या था कि अब इस ग्रह पे कुछ नहीं है, मुझे दूसरे प्लैनेट पर जाकर रहना चाहिए। सो ही वॉज डिसाइडिंग दैट ही विल गो एट मून, चांद पर जाकर वहां कॉलोनी बनाएंगे। आपने शायद सुना होगा, मैं इसको पैराफ्रेज ही कर रही हूँ अगेन। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं कि वहां जाकर भी क्या करेगा वो व्यक्ति, वहां जाकर भी क्या करोगे? जो यहाँ कर रहे थे वही चीज तो वहां करोगे, कुछ उसमें क्या डिफरेंस होगा? आहार निद्रा भय मैथुन, इसके अलावा तो कोई और दूसरी चीज होगी नहीं। तो ठीक है, व्यक्ति इस तरह से जाता भी है, रॉकेट पर बैठ बैठ के जा भी रहा है, पर वहां पर भी क्या करेगा जाकर? उच्च लोगों में जाने की सामान्य स्वीकृत विधि ध्यान योग या ज्ञान योग का अभ्यास है। उच्च लोगों की बात हो रही है।
उच्च लोक समझ रहे हैं, आध्यात्मिक जगत की बात नहीं हो रही है, पृथ्वी से जो ऊपर आते हैं, भौतिक जगत की बात हो रही है। तथापि भक्ति योग पद्धति का अभ्यास किसी भी भौतिक ग्रह में जाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि जो परम भगवान कृष्ण के सेवक हैं, वे इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पर जाने की इच्छा नहीं रखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हम कोई टुच्चा मुच्चा सा साधन फॉलो नहीं कर रहे हैं। आई मीन, forgive me for my words, but हम कोई we are not following any ordinary process. जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं उससे सीधा भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। कोई भी व्यक्ति जो इस तरह से कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति कर रहा है, उसके देखिए चाहे से शुरू में भी अगर दिमाग में हो ना ये चीज कि हमें इस तरह से उच्च लोक में जाना है या वटेवर स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, तब भी भगवान की भक्ति करके नियमित रूप से जब वह श्रवण करता है भक्तों के संग में, तब उसको समझ में आता है कि अरे ये चीजें तो कुछ भी नहीं है। हाईएस्ट हाईएस्ट गोल इज टू गेट लव ऑफ कृष्णा। तो बस फिर इन चीजों पर उसका ध्यान अपने आप ही नहीं जाएगा। सेम इज एप्लीकेबल फॉर दोस्त जो कुछ भौतिक इच्छा से भक्ति में आते हैं, और जैसे जैसे भक्ति करते हैं, भक्तों के संग में श्रवण करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो समझ में आने लगता है। जैसे प्रभु जी आज क्लास में पूछ रहे थे कि मतलब डिस्कस कर रहे थे, जब पूछा था उन्होंने कि क्या कोई व्यक्ति है जिसने शुरू में भक्ति करना स्टार्ट किया हो और उसके दिमाग में हो कि भगवान की प्राप्ति करनी है। सो आई सेड ये भी नहीं पता था कि भगवान की प्राप्ति भी होती है क्या, भगवान का प्रेम भी प्राप्त करना होता है क्या, ये भी मालूम नहीं था। लिटरली मुझे तो नहीं पता था, मुझे नहीं पता आपको पता हो तो। पर जब हम शास्त्र सुनते हैं तब समझ आता है कि अरे ये सब छोटे मोटे गोल्स हैं जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, बड़ा घर चाहिए या वटेवर जो भी चीजें हैं। देखिए ये बात एकदम जिसके दिमाग में चमक गई ना कि इस मनुष्य जीवन का जो गोल है वह एकमात्र यही है, भगवान कृष्ण का प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए। हिज लाइफ इज सक्सेसफुल। किसी भी अननेसेसरी चीजों को वो प्राथमिकता देगा ही नहीं। अननेसेसरी का मतलब समझ रहे, मतलब नीडफुल तो करना ही होता है, ऑफ कोर्स वी कैन नेग्लेक्ट दैट, बट हाँ जो हम बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर देते हैं, मैं टाइम वेस्ट कर देती हूँ, तो फिर उसका कोई स्कोप नहीं रहेगा। आज एक रील मैंने देखा था, उसमें क्या हो रहा था, चींटियां जो है देवर गोइंग, सीधे सीधे जा रही थी, पेड़ पर चढ़ रही थी, लाइन में जा रही थी। तो वो जो चींटियां थी उसको उनको जो जीव है उससे मतलब उनको मतलब आप मानिए कि वो जीव है, वो सीधे सीधे लाइन में सब चल रहे हैं, भेड़ चाल में जैसे सब चलते हैं, एक लाइन में एक चींटी दूसरी चींटी को फॉलो कर रही है, दूसरी चींटी तीसरी चींटी को फॉलो कर रही है, लाइन में चलते चलते ऊपर पेड़ की तरफ चढ़ रहे हैं। और उस पेड़ पर एक बड़ा सा पक्षी है जिसको पॉइंट किया जा रहा था एज यमराज, यमराज जी। तो वो जो पक्षी है वो उस चींटियों को खा रही थी। फिर बीच में एकदम से एक चूहा आता है जिनको पॉइंट किया जा रहा था भक्तों से। तो वो देखता है, अरे ये क्या हो रहा है, ये चींटियां कहाँ जा रही है, ऐसे ऊपर जा रही है, अरे ऊपर, ये तो नर्क की तरफ जा रहे हैं। लिटरली मुझे इतना ज्यादा अमेजिंग लगा वो वीडियो, में उसको बार बार देख रही थी कि वो जो चूहा है वो इस तरह से चींटियों को देख रहा है, ये चींटियां कर क्या रही है, जा रही हैं बड़े बहुत उत्साह से आगे बढ़ रही हैं, देखा तो ऊपर नर्क की तरफ जा रही है। तो चूहे ने क्या किया, उसने धीरे से जंप लगाया और अपनी पूंछ को चींटियों के बीच में रख दिया, अचानक से, बिल्कुल मतलब चालाकी से कहना चाहिए कि चींटियों को पता भी ना लगे, एकदम चालाकी से रखा।
और फिर वो जो चींटियां हैं, दे टर्न्ड टुवर्ड्स कृष्णा। कितना अमेजिंग था सच में। इसी तरह से तो जो भक्त है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में आते हैं, चालाकी से उनको कृष्ण की तरफ मोड़ देते हैं। इज इट नॉट? हम आप खुद देखिए, विचार करेंगे तो पाएंगे कि कुछ प्लानिंग ही नहीं थी कि इस तरह से हम कभी भक्ति करेंगे। वी विल बी वेकिंग अप इन मॉर्निंग एंड वी विल बी चांटिंग लाइक दिस। कुछ भी तो प्लानिंग नहीं थी। पर जब भक्तों का संग मिला, चालाकी से भक्त आए और चालाकी से उन्होंने कब भगवान की तरफ मोड़ दिया पता ही नहीं चला। सो दिस वाज जस्ट अमेजिंग। बाद में मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी कि पता नहीं अगर भक्तों का संग नहीं मिला होता तो कहाँ अभी कचरे में ही पड़े रहते। मैं कचरे में ही पड़ी रहती। कचरा मतलब नॉट एग्जैक्टली कचरे का डब्बा, बट आप सोचिए ना कि बहुत बढ़िया हमने जॉब कर लिया, बहुत अच्छा पति मिल जाना या सुंदर पत्नी मिल जाना, बड़ा घर मिल जाना, बहुत सारा पैसा हो जाना, यही तो कोई हाईएस्ट सक्सेस नहीं है ना इस मनुष्य जीवन का। बहुत स्ट्राइकिंग बात है ये। अगर इस पर हमें डेली विचार करना चाहिए कि जो भी जिस भी चीज के लिए व्यक्ति प्रयास कर रहा है, कब तक वह रहेगी उसके साथ। तो बुद्धिमानी क्या है? आप सब ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट है, इस पर विचार कर लेना चाहिए। ये बहुत स्ट्राइकिंग चीज थी। ठीक है। एक और बात कुछ कह रही थी मैं, क्या बात कह रही थी? ठीक कुछ बात, एनीवेज ठीक है, आगे देखते हैं। तो आप देख रहे हैं जो भक्ति योग पद्धति है उसका अभ्यास किसी भौतिक ग्रह में जाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि जो परम भगवान कृष्ण के सेवक हैं वे इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पर जाने की इच्छा नहीं रखते हैं। वे जानते हैं कि वे यदि भौतिक आकाश में किसी भी लोक में प्रवेश करेंगे तो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के चार सिद्धांत वे वहां भी पाएंगे। उच्च लोकों में जीवन की अवधि इस पृथ्वी की अवधि से लंबी हो सकती है। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इजी है। पृथ्वी लोक से जो ऊपर के जो लोग हैं, वहां पर जो लोग हैं वो लंबे समय तक जी सकते हैं, लंबे समय तक दे कैन एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, परंतु मृत्यु वहां पर भी है। भौतिक ब्रह्मांड से हमारा तात्पर्य उन ग्रहों से है जहां जन्म मृत्यु जरा और व्याधि होते हैं, और आध्यात्मिक ब्रह्मांड से हमारा तात्पर्य उन ग्रहों से है जहां जन्म मृत्यु जरा और व्याधि नहीं होते हैं। तो यही सेम बात जो भी हमने डिस्कस की थी कि विचार करिए ऐसा देश जहां पर ये चार चीजें हो ही ना, आपको कभी मरना ही ना पड़े, ना कभी बुढ़ापा आए आप देखिए ना, जो व्यक्ति बुढ़ापा ना आए उसके लिए भी उसको कितना डर लगता है। तो खुद मतलब कभी कभी दिख जाता है मुझे कैसे जो माता जीज है हुआ, लाइक थोड़ा एज जिनका हो गया है, तो उनके मतलब बुढ़ापे को छुपाने के लिए वॉट एवर दे डू बॉडीली ट्रीटमेंट्स एंड ऑल उसमें लगे हैं। तो अपनी पहचान इस शरीर से कर रहे हैं तब इस तरह से कर रहे हैं ना। सोचिए ना कितना लिबरेशन है ऑलरेडी इस चीज में कि व्यक्ति अपनी पहचान इस शरीर से नहीं कर रहा है। कितना ज्यादा मतलब सच में बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए, संघर्ष है। जो व्यक्ति इस तरह से अपनी पहचान देह से करने के कारण अपनी देह को मतलब उसकी पॉलिशिंग में लगा है कि हमारा बुढ़ापा रुक जाए, हमारा ये हो जाए, हम बहुत सुंदर दिख जाए। ठीक है, जो इच्छा है ये खराब नहीं है। देख रहे हैं ना आप, ये इच्छा व्यक्ति में है कि हम हमेशा के लिए सुंदर दिखना चाहते हैं, हम हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, हम हमेशा के लिए ज्ञान में रहना चाहते हैं। पर उसका सही नॉलेज अगर व्यक्ति को मिल जाए तो उसका उस पर वह काम करेगा।
पर खुद की पहचान शरीर से करने के कारण शरीर में अपना टाइम खराब कर रहा है। जो बुद्धिमान है वे स्वयं को इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह में ले जाने की चेष्टा नहीं करते। वे स्वयं को इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह में ले जाने की चेष्टा नहीं करते। यदि कोई उच्च लोकों में यांत्रिक विधि से प्रवेश करने का प्रयत्न करता है, तो उसकी तत्काल मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यह शरीर वातावरण के इतने बड़े उग्र परिवर्तन को सह नहीं सकता है। अरे, अभी मौसम चेंज हो जाता है, अभी जैसे बारिश पड़ी, तो आप देखिए ना कितने लोग बीमार पड़ जाते हैं। मौसम थोड़ा-सा चेंज हुआ तब बीमार पड़ जाते हैं लोग। और इस तरह से जब कोई दूसरे ग्रहों में जा रहा है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कितना डिफरेंट होता है। तो वहां पर फिर तत्काल मृत्यु हो जाएगी उसकी। परंतु यदि कोई योग विधि से उच्च लोकों में प्रवेश करने का प्रयास करे, अब आप सोचिए ना, जो व्यक्ति इस तरह से प्रयास कर रहा है, अगेन ये उसकी बहुत बड़ी मूर्खता का सूचक नहीं है। अपनी पहचान अगेन देह से कर रहा है और समझ नहीं रहा है कि इस तरह से अ, आकाश में उड़कर दूसरे प्लैनेट्स पर भी जाएगा तो कुछ भी उसको मिलेगा नहीं वहां जाके। नॉलेज लेना सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो व्यक्ति, इस पर भी देखिए, मुझे एक पॉइंट यहाँ पर कहना है, टाइम है अभी, कि आप देखेंगे, इस पर मैं विचार कर रही थी कि लोगों के पास भी कितना टैलेंट है। दे आर लाइक वेरी वेरी टैलेंटेड, पर अपना जो टैलेंट है सही जगह पर ना लगाने के कारण दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर लाइव्स। जैसे मैं अपना गुणगान नहीं कर रही हूँ, पर बस मैं बताना चाह रही हूँ कि मुझे स्टार्टिंग से ही हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का मन करता था। ये नहीं जो भेड़ चाल में चल रहा है बस वही मुझे करना है। तो इवन भक्ति में आने से पहले भी मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था कि क्या बस यही जीवन है कि इस तरह से जॉब करना है, फिर शादी कर लेना है, फिर आई वाज सर्चिंग टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो फिर बाद में भक्तों का संग प्राप्त होने के कारण समझने वाली बात है कि जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, दैट इज ट्रांसेंडेंटल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी ऊपर वाली चीज। सुनाओ सी। तो मेरे दिमाग में बस यही चीज आ रही थी कि कुछ मुझे और करना है, तो एकदम से आइडिया आया। नेक्टर ऑफ डिवोशन के बारे में सुने आप? हैव यू हर्ड अबाउट दिस? बहुत ही अमेजिंग ग्रंथ है, श्रीला रूप गोस्वामी जी द्वारा। प्रभु प्रभु जी ने ऑलरेडी पढ़ाया है, मतलब थोड़ा हैवी है वो। लेकिन अगर आपको सच में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, मतलब आप ठीक है भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर अगर आपको अपने आप को खींचना है थोड़ा और, तो फिर आप वो ग्रंथ पढ़िए या प्रभु जी की रिकॉर्डिंग सुनिए, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। बहुत अमेजिंग है। मतलब देखिए, पर्पस एक ही है कि हम कैसे अच्छे से भक्ति करें, कैसे और ज्यादा भक्ति करें। तो उसके लिए फर्स्ट लेक्चर में यही बात बताई जा रही थी कि हमें हमारे सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट, पर उसका थोड़ा ऊपर वाला लेवल उसमें बताया जा रहा है। तो हाँ, यही बात है कि आप देखेंगे कि सच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें ऑलरेडी कर रहे हैं उनके हिसाब से। जो मतलब मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दे आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। कोई मतलब क्रिकेटर है कपिल देव, तो उन्होंने कुछ बताया था, प्रभु जी बता रहे थे कि 3 बजे, सुबह 3 बजे उठने का समय नहीं होता है, सुबह 3 बजे स्टेडियम में पहुंचने का समय होता है। आप सोचिए ना, कोई भी जो व्यक्ति है वो कुछ भी चीज फॉलो करता है,
जैसे सुबह 3 बजे उठ के अब कोई वो क्रिकेटबाजी कर रहा है कोई व्यक्ति, या जिम जा रहा है, या वॉट एवर कुछ भी वो कर रहा है, तो वो उसका खुद का इंटरेस्ट है तभी तो वो उसे कर रहा है। तो देखिए भक्ति में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खींचातानी ना करके इंटरेस्ट लेके आप भक्ति करें। और इंटरेस्ट कैसे आता है? भक्तों के संग में श्रवण करने से। ये जो हियरिंग प्रोसेस है, ये आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, नींव की तरह है। जो बिल्डिंग में जो नींव होती है उससे मतलब डिसाइड होता है कि जो बिल्डिंग है आपकी कितनी स्ट्रांग होगी। तो ये हियरिंग उसी तरह है। मेन चीज चैंटिंग है, बट हियरिंग से आपको बहुत बल मिलता है कि आप कैसे आगे बढ़े। बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे। जैसे आप देखेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखा है रोड पर वाइट लाइंस होती है, जो मतलब एक लाइन में चलती है। वो क्यों होती है? उसके पीछे का रीजन पता है किसी को? ठीक है, कभी विचार नहीं किया होगा, मुझे भी कल ही पता लगा था। जब रोड पर धुंध छा जाती है तो सामने कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन रोड पर ये जो वाइट लाइंस है वही नजर आती है, और उसको देखकर जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ पाता है। तो उसी तरह से जब हमारे दिमाग पर धुंध छाई होती है, मतलब समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे हम क्या करें, तो प्रभुपाद जी की जो ग्रंथ है उसको बारंबार पढ़ने से, श्रवण करने से हमको एक राह दिखती है कि हाँ अब आगे ये करना है। तो ये जो हियरिंग, चैंटिंग एंड प्रसादम, डेफिनेटली इसको तो एकदम आप कस के पकड़ लीजिए। बाकी सारी चीजें फिर भी हम कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमारा ये जो 3 चीजें हैं जो कि मेन है, पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस इस इन 3 चीजों पर ही आधारित है। इनको एक बार बस पकड़ के बैठ जाइए कि कुछ भी हो जाए, कोई कितना हमको खींचे, हिलाने का ट्राई करे, बस हम नहीं छोड़ेंगे। और आप खुद देखेंगे कि किस तरह से जो दिमाग की जो भी मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, धुंध छाई हुई है, वो हटती जाएगी और आपको राह दिखती जाएगी। इसको एक और एग्जांपल से समझेंगे। जैसे बहुत ही अंधेरा हो रहा है, लेकिन आपके पास में एक छोटी सी टॉर्च है। कभी लाइट्स लाइट्स तो अभी जा ही रही होगी सबके घर में, तो आप देखेंगे आपके पास में छोटी सी टॉर्च है। तो ठीक है, वो पूरे कमरे का जो अंधकार है उसको नष्ट नहीं कर सकता, बट स्टिल वो आपको राह दिखाएगा आगे कि आपको आगे क्या करना है। जैसे कुकिंग कर रहे हैं आप, लाइट्स चली गई, तो उस टॉर्च के माध्यम से आप, ठीक है, पूरे किचन में तो आप उजाला नहीं कर सकते हैं, प्रकाश नहीं कर सकते हैं, बट आपको मतलब सहारा मिलेगा कि आप आगे क्या करें। कुकिंग के एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो उसी तरह से ये जो शास्त्र है, प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है, कृष्ण भावनामृत ग्रंथ है, ये हमें राह दिखाते हैं कि हमें आगे करना क्या है। और जब इस तरह से व्यक्ति नियमित रूप से प्रैक्टिस करता है, तो फिर वो भक्ति से कभी च्युत हो ही नहीं सकता है। देर इज नो पॉसिबिलिटी। परंतु यदि कोई योग विधि से उच्च लोकों में प्रवेश करने का प्रयास करे तो उसे प्रवेश करने के लिए उपयुक्त शरीर प्राप्त हो जाएगा। इस पृथ्वी पर भी हम ऐसा प्रदर्शित होते देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए समुद्र में जलमय वातावरण में रहना संभव नहीं है। देखा है आपने? जो कभी आप पानी में अपने हाथ डाल दीजिएगा काफी समय तक, आपकी आपकी जो फिंगर्स है आप देखेंगे बहुत अजीब सी हो जाएगी, रिंकल्स रिंकल्स आ जाएगी फिंगर्स पे। कभी आप बहुत समय तक नहाए हो पहले, भक्ति से पहले, तब आपने अनुभव की होगी ये चीज। तो यहाँ पर भी हमको मालूम चलता है कि हमारा जो बॉडी है, इट इज नॉट फॉर कि मतलब जल में वातावरण के लिए नहीं है कि हम पानी में रहें, संभव नहीं है। और ना ही जलचरों के लिए धरती पर रहना संभव है। इस प्रकार हम समझते हैं कि जैसे इस पृथ्वी पर भी जीव को किसी स्थान विशेष पर रहने के लिए एक विशेष प्रकार का शरीर चाहिए, वैसे ही अन्य ग्रहों में रहने के लिए भी किसी विशिष्ट प्रकार का शरीर चाहिए।
स्पष्ट है। उच्चतर ग्रहों में पृथ्वी की अपेक्षा शरीर अधिक समय तक जीवित रहता है, क्योंकि उच्चतर ग्रहों का एक दिन पृथ्वी के 6 महीने के बराबर होता है। इसी प्रकार का वर्णन वेदों में है कि जो लोग उच्च लोकों में रहते हैं, वे इस पृथ्वी के 10,000 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहते हैं। तथापि इतनी लंबी आयु के बाद भी मृत्यु हर एक की प्रतीक्षा करती है। इससे कोई नहीं बचेगा। कितने ही ऊंचे लोक में चले जाए, भौतिक लोक है तो ये चीज तो परेशान करेगी। चाहे कोई 20,000 या 50,000 या लाखों वर्ष जीवित रहे, फिर भी इस भौतिक संसार में वर्षों की गिनती होती रहती है और मृत्यु आती ही है। अमेजिंग चीज क्या है, आप देखेंगे कि कब समय बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। आपकी अभी जो भी करंट एज है, आप देखेंगे कि पता ही नहीं चला रहे कब समय बीत गया, कब हम स्कूल में थे, कब कॉलेज पार किया, या कब शादी हो गई, पता ही नहीं चला, बस समय बीत रहा है। तो चाहे से कितने हजारों वर्ष भी लोग जिए, पर समय कितनी तेजी से बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। मृत्यु के इस चंगुल से हम कैसे बच सकते हैं, यह शिक्षा भगवत गीता में दी गई है। तो इसी से हमारा जो सेकंड चैप्टर है इस बुक का, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे का जो श्लोक है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इफ कृष्णा इज विलिंग। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा।